हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का नदी तंत्र। और उत्तराखंड के नदी तंत्र से संबंधित मैंने पहले कई वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने भागीरथी नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र बिल्कुल डिटेल से समझाया है। और इस वीडियो में जो उत्तराखंड की अन्य सहायक नदियाँ हैं जो एग्जाम्स में बनती है, वे सारी नदियाँ इसमें कवर की हैं। और ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। नयार नदी उपतंत्र। जो नयार नदी है, ये गंगा नदी तंत्र की, नयार नदी गंगा नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। और जिसे नादगंगा नादगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो नयार नदी को नादगंगा के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम इसके उद्गम की बात करते हैं, उद्गम स्थल इसका दूधातोली श्रेणी। ये दूधातोली श्रेणी जो पौड़ी में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और गंगा से संगम, यदि हम गंगा से संगम की बात करते हैं तो पौड़ी के फूल चट्टी नामक स्थान पर, फूल चट्टी नामक स्थान पर यह गंगा नदी से क्या करती है, संगम कर लेती है। नयार नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, जिसमें पूर्वी नयार, उनसे पूर्वी नयार नदी। यदि हम उद्गम की बात करते हैं तो दूधातोली श्रेणी से, दूधातोली श्रेणी की दक्षिणी श्रेणी, इसका नाम जखमौली धार श्रेणी से निकलती है। और जहाँ से निकलती है वहाँ मूल स्थान पर पूर्वी नयार नदी को स्न्यू निशिगाड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नदी पर दुनाव जल विद्युत परियोजना स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। दुनाव जल विद्युत परियोजना, ये एग्जाम से बन चुका है। दुनाव जल विद्युत परियोजना पूर्वी नयार नदी पर क्या है, स्थित है। फिर ताप पश्चिमी नयार, जो पश्चिमी नयार है, इसका जो उद्गम है ये भी दूधातोली श्रेणी के उत्तरी पश्चिमी ढाल से होता है। उत्तरी पश्चिमी ढाल से इसका उद्गम होता है। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार नदी और पश्चिमी नयार नदी दोनों ही मिलकर नयार नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जो पूर्वी नयार है, पूर्वी नयार नदी और पश्चिमी नयार नदी सतपुतली नामक स्थान पर ये दोनों मिल जाती है। और इसे ही आगे चलकर नयार नदी या नवालका नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि पौड़ी के व्यास घाट या इंद्रप्रयाग फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, जो नयार नदी है ये गंगा में कहाँ मिलती है, इंद्रप्रयाग या फूलचट्टी नामक स्थान पर ये गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ, जिसमें चंद्रभागा नदी, ये गंगा की सहायक नदी है। और ये चंदनवाड़ी नामक स्थल से इसका उद्गम होता है। और यदि संगम की बात करते हैं तो ऋषिकेश में ये गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद है सोंग नदी। जो सोंग नदी है, इसका जो उद्गम है ये सरकुंडा, यानी कि मसूरी श्रेणी सरकुंडा पर्वत से इसका उद्गम होता है। और यदि हम संगम की बात करते हैं तो रायवाला देहरादून में ये गंगा नदी में क्या कर लेती है, संगम कर लेती है। सोंग नदी की जो सहायक नदी है वो बाल्दी नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम से हर बार का आता है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि जो बाल्दी नदी है ये किसकी सहायक नदी है। तो बाल्दी नदी सोंग नदी की सहायक नदी है। और जो बाल्दी नदी है इसमें गंधक युक्त जल आता है। कई बार एग्जाम में बन चुका है कि कौन सी नदी के अंदर गंधक युक्त जल आता है। ये बाल्दी नदी में गंधक युक्त जल आता है। और बाल्दी नदी के सही सहस्त्रधारा जलप्रपात निकलता है जो देहरादून में बाल्दी नदी पर ही सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित। और ऐसा माना जाता है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात में जो स्नान करते हैं तो जो उनके चर्म रोग होते हैं, यानी कि स्किन संबंधी जितने भी रोग होते हैं, खाज खुजली दाग, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट रिस्पाना और बिंदल नदी, ये सोंग नदी की सहायक नदी है। रिस्पाना और बिंदल नदी ये दोनों ही सोंग नदी की सहायक नदी है। जबकि जो बिंदल नदी है और रिस्पाना नदी है ये मोथ
रोवाला में जाकर क्या जाती है, मिल जाती है। नेक्स्ट है पश्चिमी रामगंगा। यदि हम पश्चिमी रामगंगा की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो दूधातोली के पूर्वी ढाल से, दूधातोली के पूर्वी ढाल से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। यहाँ पे थोड़ा कोमा लगना था, टाइपिंग मिस्टेक है। और ये जो पूर्वी रामगंगा है ये राज्य से बाहर निकल जाती है कालाघाट नामक स्थान से, कालाघाट नामक स्थान से ये राज्य से क्या करती है, बाहर हो जाती है। और फिर गंगा में संगम, यहाँ पे भी कोमा है, गंगा में संगम। यदि हम इसकी गंगा में संगम की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज, उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक स्थान पर ये क्या करती है, गंगा नदी से संगम कर लेती है। तो ये कोमे याद रखना है आपको। जो पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा की जो सहायक नदी है इसमें बीनो नदी है, बीनो नदी और गागस नदी, ये दोनों ही पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। और यह नदी भिंक्यानी शहर में रामगंगा से क्या जाती है, मिल जाती है। फिर आता है खो नदी, खो नदी, यह नदी ओडी गढ़वाल के लंगूर क्षेत्र से आने वाली लंगूरगाड़ व सीला क्षेत्र से आने वाली सीलगाड़ के संगम के बाद दुगड्डा से आगे खो नदी के नाम से जानी जाती है। तो याद रखना कि जो खो नदी है वो किन दो नदियों के संगम से बनी है, लंगूरगाड़ और सीलगाड़, इन दोनों का ही संगम होता है दुगड्डा में। और दुगड्डा के बाद में यही दोनों नदी मिलकर खो नदी का क्या करती है, निर्माण करती है। और जो खो नदी है ये कोटद्वार से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के धामपुर के पास में, धामपुर बहुत ज़्यादा फेमस है, धामपुर में ये पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट कोसी नदी। जो कोसी नदी है पश्चिमी रामगंगा की, जो पश्चिमी रामगंगा उसकी सहायक नदी है। यदि उद्गम की बात करते हैं तो कोसानी के धारा पानी से कुमाऊं क्षेत्र में यह नदी गेहूं तथा धान की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है। कोसी नदी गेहूं तथा धान की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है, जिस कारण कोसी नदी घाटी को कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि आपसे पूछा जा कि किस नदी घाटी को कुमाऊं का धान का कटोरा कहा जाता है तो कोसी नदी घाटी को कुमाऊं का धान का कटोरा भी कहा जाता है। और इसमें जो सहायक नदी है वो देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़, ये कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सुआल नदी। जो सुआल नदी है ये कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यदि पूछा जाए कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है तो सुआल नदी कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो अल्मोड़ा के निकट वारब नामक स्थान पर कोसी नदी में मिल जाती है। और ये श्वान नदी है, श्वान नदी के तट पर लाख उड्यार स्थित है। ये भी एग्जाम में कई बार बन चुका है, भर का बनता है एग्जाम में। लाखों उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है तो ये स्वान नदी के तट पर स्थित है। लाखों उड्यार किस नदी के तट पर स्थित है तो किसके है, स्वान नदी के। यही क्वेश्चन बार बार बनता है। नेक्स्ट है दाबका नदी। जो दाबका नदी है उद्गम की बात करते हैं तो ये नैनीताल जिले के गर्म पानी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। फिर राज्य से बाहर, यदि राज्य से बाहर की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर के बाजपुर नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। फिर आता बाकरा नदी उद्गम की बात करते हैं तो नैनीताल से। फिर राज्य से बाहर की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर के खानपुर से, उधम सिंह नगर के खानपुर से ये राज्य से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। नेक्स्ट गोला नदी। यदि हम गोला नदी की बात करते हैं तो नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है, नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। और नैनीताल का हल्द्वानी शहर है ना वो गोला नदी के तट पर स्थित है। ये भी एग्जाम्स में कई बार बन चुका है कि हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है तो वो गोला नदी के तट पर स्थित है। और नैनीताल व उधम सिंह नगर में 102 किलोमीटर बहने के बाद किच्छा के पास यह राज्य से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट ढेला नदी। यदि हम ढेला नदी की बात करते हैं तो ये रामगंगा की
रामगंगा की सहायक नदी है। ढेला नदी रामगंगा की सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थल नैनीताल के ढेला नैनीताल के ढेला से इसका उद्गम होता है, इसलिए से ढेला नदी बोलते हैं। और उधम सिंह नगर से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ढेला नदी उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश की किशनपुर के आसपास ये रामगंगा नदी में क्या जाती है, मिल जाती है। फिर था सोलानी नदी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे भी एक फैक्ट बहुत ज़्यादा बनता है। ये पूछा जाता है कि जो रुड़की है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो रुड़की है वो सोलानी नदी के तट पर स्थित है। जो सोलानी नदी है यह गंगा की सहायक नदी है, और सोलानी नदी यानी कि जो रुड़की है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।